नमस्ते दोस्तों, आज के इस लर्निंग सीरीज में मैं एक आज नई कहानी लेकर आया हूं। मैं प्राध्यापक जीवी बिरादार और मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा करो कुछ काम कि दुनिया करे आपको सलाम। और दोस्तों, इस धरातल पर जो कुछ प्रकृति ने निर्माण किया है वह अपनी अपनी जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उसे लगता है कि इस धरातल पर जो कुछ बना हुआ है वह निरर्थक है और केवल वह स्व के बारे में सोचता है, यानी अपने बारे में सोचता है। और यही सोच आपकी बदलने के लिए आज मैं एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एक राजा था और उस राजा ने भरी सभा में अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अपने राज्य में जो जंगल है और उन जंगलों में जो कुछ कीड़े मकोड़े जानवर जीव जंतु है उसके एक लिस्ट बनाओ और जो निरर्थक है उसे अपने राज्य से हटा दो और उसे नष्ट कर दो। ऐसा जब राजा ने आदेश दिया तभी सैनिकों ने एक सूची बनाई, संशोधन किया और कुछ दिनों के बाद राजा को वह सूची प्रस्तुत की गई कि राजा जी, हमारे राज्य में जो जंगली मक्खी है और जो जंगली मकड़ी है जो कि जाल बुनती है, ये दो निरर्थक है। तो राजा ने तुरंत ही आदेश दिया कि इन दोनों को अपने जंगल से, अपने राज्य से निकाल बाहर करो। ये आदेश जैसे तैसे दिया कि साथ ही दूसरे दिन दूसरे राज्य के राजा ने इस राजा पर आक्रमण किया और यह राजा उस युद्ध में हार गया। वह भागने लगा, उस जंगलों में दौड़ने लगा। दूसरे राज्य के सैनिक उस राजा के पीछे हाथ धो के पड़े थे। वह घने जंगलों में जाकर छुप गया। जैसे तैसे श्रम अधिक होने के कारण राजा थका हुआ था और वहीं पर उसे नींद आ गई। नींद आने के बाद कुछ समय बीत गया। कुछ समय बीतने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ मेरे नाक के ऊपर काट रहा है और जगकर देखता है तो वह जंगली मक्खी थी। जैसे तैसे मक्खी को उसने हटाया, नींद तो जा चुकी थी। तभी वह जो दूसरे राज्य के सैनिक थे उसकी आहट राजा को सुनाई दी और राजा तुरंत ही वहां से निकल पड़ा और घने जंगलों में वह दौड़ता रहा। वहां एक उसे गुफा मिल गई। उस गुफा में जाकर उसने आश्रय लिया। तभी तुरंत ही 2-3 घंटे में ही वह जो जंगली मकड़ी थी उस गुफा के रास्ते को उन्होंने जाल से अच्छी तरह से बुन दिया। बुनने के बाद राजा को यह पता नहीं था। राजा आराम से उस गुफा में बैठा हुआ था। तभी वह दूसरे राज्य के सैनिक वहां पर आए और उन्होंने गुफा की तरफ देखा और देखने के बाद उन्होंने यह चर्चा की कि मकड़ी का जाल जो है वह कोई तोड़कर अंदर नहीं जा सकता और यहां राजा वह अंदर नहीं होगा। ऐसा कहकर वह सैनिक वहां से लौट जाते हैं। राजा ये सारी बातें सुनता है और तब राजा को महसूस होता है कि इस दुनिया में, इस प्रकृति में कौन सी भी ऐसी चीज नहीं है जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। हरेक चीज, हरेक जीव जंतु, पशु प्राणी पंछी
अपनी अपनी जगह पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए कभी खुद पर घमंड ना करें, क्योंकि इस धरातल पर हर एक प्राणी को, हर एक जीव को प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति ने इसका निर्माण किया है और सब अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। किसी का महत्व बड़ा नहीं है, किसी का महत्व कम नहीं है। इसीलिए यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हर एक का आदर करना हमें आना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। और यही बात यह कहानी हमें बताती है। धन्यवाद मित्रों, मेरी कहानियां इसी प्रकार से आप सुनते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।